Hey guys, welcome to our YouTube channel CVS Study Point. So finally guys, आज हम बात करने वाले हैं मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। अगली वीडियो में इसके पहली वाली वीडियो में हमने बात किया था मापन मात्रक के विषय में। तो मैंने इस वाली वीडियो में मैंने बताया कि आज त्रुटि विश्लेषण के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फाइनली गाइस, अब आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, त्रुटि क्या होता है? त्रुटि को इंग्लिश में एरर बोलते हैं। एरर। सो इसकी परिभाषा है, इसकी डिफिनेशन होगी किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। तो इसे डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसे डेल्टा एक्स से शो करते हैं, ठीक है। इसे डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बाद आता है कि त्रुटि के प्रकार। त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं? तो मुख्यतः त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं, या सामान्यतः त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। पहली त्रुटि है क्रमबद्ध, और दूसरी क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरी यादृच्छिक त्रुटि। अब बात आता है कि क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं? ऐसी त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटि का डिफिनेशन बता रहा है, ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से आती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात आता है दूसरी त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं जितनी आपको थ्योरी बोलूंगा आप उसको नोट डाउन कर लीजिए करिए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है यादृच्छिक त्रुटि। ऐसी त्रुटियां जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता, उस त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटि या आकस्मिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है गाइस, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसी त्रुटियां जिसके स्रोत का ज्ञान नहीं होता, ऐसी त्रुटियों को आकस्मिक त्रुटियां कहते हैं। इसका दो नाम है, यादृच्छिक बोल सकते हैं या आकस्मिक बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब बात आता है निरपेक्ष त्रुटि की। निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उनके प्रेक्षित मान के अंतर के निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है गाइस, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। और सेकेंड आता है भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि। किसी भौतिक राशि में विभिन्न प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि को इसका हम गणितीय रूप में भी लिख सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि को। अब भिन्नात्मक त्रुटि को मैंने डिफाइन किया, उसकी परिभाषा आपको दोबारा फिर से रिवाइज करा देते हैं।
किसी भौतिक राशि में विभिन्न प्रेक्षणों के माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि का वास्तविक मान के साथ मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। ठीक है गाइस, भिन्नात्मक त्रुटि को भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा ए बाई ए, ये इसका सूत्र होता है गाइस। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होता है डेल्टा ए बाई ए। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं गाइस? सोच के बताइए, प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं गाइस? अब तो आप अपने से बना सकते हैं प्रतिशत त्रुटि किसे कहते हैं। ठीक है गाइस, जितनी मैंने जो बातें बोली हैं वो पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। ओके गाइस, सो फाइनली अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत त्रुटि, गाइस प्रतिशत त्रुटि को इंग्लिश में परसेंटेज एरर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, परसेंटेज एरर। अब इसका परिभाषा होगा, यदि किसी भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में बदला जाए तो उसे प्रतिशत त्रुटि कहेंगे गाइस। क्या? यदि किसी भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि बराबर मैंने बोला ना भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए बाई ए होता है। अब क्या भिन्नात्मक त्रुटि को किसमें? प्रतिशत में बदला जाए। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होता है? 100 का गुणा करते हैं ना भिन्नात्मक त्रुटि में, तो ये आपका हो गया क्या? प्रतिशत त्रुटि। सो गाइस, अब बात आता है प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? तो इसका डिफिनीशन नोट डाउन कर लीजिए गाइस। यदि किसी प्रयोग में ज्ञात हुए त्रुटि को प्रतिशत में बदला जाए तो इस प्रकार प्राप्त त्रुटि को प्रायोगिक त्रुटि कहते हैं। ओके गाइस, समझ में? तो बात आता है प्रायोगिक त्रुटि। प्रायोगिक त्रुटि बराबर होता है अब प्रतिशत है इसलिए क्या करेंगे यहाँ इंटू 100, यानी 100 से गुणा करना पड़ता है सदैव गाइस। प्रतिशत में किसी भिन्नात्मक त्रुटि के सामने 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका होगा नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। प्रायोगिक त्रुटि बराबर होता है प्रामाणिक मान अंतर प्रायोगिक, सॉरी गाइस यहाँ सही है गाइस, प्रायोगिक मान बटे प्रामाणिक मान इंटू 100। ठीक है गाइस, नोट डाउन कर लीजिए। वह अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो किसी प्रयोग में मापक यंत्रों के द्वारा उसकी यथार्थता के कारण आ जाती है उसे अनुमेय त्रुटि कहते हैं। ठीक है, एक गाइस मैं एक बात आपको लिखवाने वाला हूँ कि जब किसी भौतिक राशि की गणना की जाती है तो उसके न्यूमेरिकल के लिए आप एक चीज़ों की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक चीज़ की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, तो उस चीज़ को मैं लिखवाने वाला हूँ। यदि इक्वल टू है ए क्यू बी अपॉन, यदि ये इक्वेशन आपको है, ये व्यंजक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप?
यदि y इज इक्वल टू a क्यूब इंटू बी अपान सी क्यूब है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? अब इसको अधिक सॉल्व करने के लिए आप दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो यहां क्या हो जाएगा गाइस, log y log a क्यूब, और log में सदैव इंटू वाला जो पोर्शन होता है वो पॉजिटिव में यानी धनात्मक में हो जाता है, धन में हो जाता है। log b प्लस log c पावर माइनस, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। log y बराबर, यदि यहाँ log a क्यूब है तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसकी जो घात होती है ये इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है, 3 log a, ठीक है गाइस। ये क्यों यहाँ पर 3 log a है, 3 log a प्लस log b माइनस, इसको इधर करेंगे, माइनस 3 log c, यहाँ या लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अधिकांश अवकलन करने पर, तो जब अवकलन हम करेंगे तो यहाँ डेल्टा y बटे y बराबर 3 इंटू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस 3 डेल्टा c बाई c, ठीक है गाइस। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। करने पर ठीक है गाइस, तो भिन्नात्मक त्रुटि करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा y बटे y बराबर 3 इंटू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b प्लस 3 इंटू डेल्टा c बाई c। अब गाइस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हम प्लस किस लिए कर दिए गाइस, क्योंकि त्रुटि सदैव धनात्मक होता है, ठीक है गाइस, त्रुटि सदैव धनात्मक होता है, ये एक नोट पॉइंट है। त्रुटियां कभी ऋणात्मक नहीं होती, त्रुटि सदैव धनात्मक होती है। अतः दोनों, ठीक है गाइस, तो अधिकांश प्रतिशत त्रुटि कहेंगे तो मॉड y अपॉन y मैक्स हो जाएगा, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि करेंगे तो इंटू 100 मैक्स, ठीक है गाइस, बराबर हो जाएगा 3 डेल्टा a बाई a इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं, प्रतिशत त्रुटि के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्लस डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा c बाई c इंटू 100। सो गाइस ये आपका हो गया किसी पद में, व्यंजक में किसी व्यंजक का प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना, ठीक है गाइस। इसको आप, इस चीज को आप देख के डायरेक्ट इसको बता सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इसको
केवल व्यंजक को देख के आप कैसे तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये प्रतिशत त्रुटि होता क्या है। और कुछ हम न्यूमेरिकल्स के बारे में कल बात करेंगे। ठीक है गाइस, सो फाइनली अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।